why dental treatment is so expensive. I mean, Yes. curious about this thing. ये जो भी हम chewing gums consume करते हैं, ये हमारी दांतों के लिए कितनी अच्छी होती है, कितनी बुरी होती है. सारा मार्केटिंग है. जब भी हमें दांतों में दर्द होता है, हम तभी डेंटिस्ट के पास भागते हैं. उसके पहले like I don't think. हाँ, वो बहुत ही डेंजरस हैबिट है बोले हैं. Is flossing overrated or is it very essential? ये लोग उन्हें बस ऐसे ही करते हैं. ये तो कोई कंपैरिजन आता बट ही लोग कंपेयर करते हैं. Meet Dr. Kirti, a skilled dentist with 15 years of experience and proud mom of 2 daughters. In this video, she is answering your most asked dental questions, busting myths, and sharing simple tips to keep your smile bright and healthy. So, let's get started. Why do dentists suggest कि खाने के 30 minutes बाद हमें ब्रश करना चाहिए? इसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि खाने के बाद आपका माउथ एसिडिक स्टेट में होता है, स्पेशली इन एसिडिक फूड्स. ओके. राइट. तो अगर आप एसिडिक फूड खाने के बाद आपको या कोई भी फूड खाने के बाद आप ब्रश करते हो तो आपका इनेमल वॉर्न ऑफ होने का या स्क्रब होने का, घिस जाने का चांसेस रहता है. ओके. तो अगर आप 30 मिनट्स वेट करते हो तो सलाइवा स्टिमुलेशन होता है जिससे वो कैविटी प्रिवेंट कर सकता है. वो आपके एसिडिक स्टेट को न्यूट्रलाइज करेगा. ओके. जिसकी वजह से कैविटी प्रिवेंशन हो सकता है. तो ब्रश यहाँ ब्रशिंग आपका यहाँ हार्मफुल होने की जगह इफेक्टिव रहेगा. ओके. अगर खाने की 30 मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है कि खाने की 30 मिनट्स बाद करोगे तो आपका सलाइवा स्टिमुलेशन की वजह से इनेमल वॉर्न ऑफ होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ओके. ओके. वन मोर थिंग कि इलेक्ट्रिक ब्रश और बैम्बू ब्रश मार्केट में लाइक तरह तरह के ब्रशेस चले हैं आजकल. तो आपका क्या सजेशन है, कौन सा ब्रश अच्छा है या कोई ऐसे आपका ऑनेस्ट? तो ब्रश में क्या है, इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों ही इफेक्टिव हैं. ओके. बट मैनुअल अगर आप प्रॉपर टेक्निक से कर रहे हो, उसमें आप टाइमिंग और टेक्निक दोनों ही आ गया, वो अगर प्रॉपर टेक्निक से कर रहे हो तो वो भी इफेक्टिव है. बट इलेक्ट्रिक जो है, जो पीपल आर ऑलवेज इन रश, लाइक एडल्ट हुए या किड्स जो हमेशा जल्दी में होते हैं, वो फिर टाइमिंग्स या टेक्निक फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए बहुत यूजफुल है इलेक्ट्रिक ब्रश. क्योंकि उसमें टाइमर होता है, प्रॉपर टेक्निक से वो ब्रशिंग होता है, तो वो आपके ब्रशिंग को इफेक्टिव बना देता है. ओके. दैट्स वेरी नाइस. मतलब हम इलेक्ट्रिक ब्रश अगर आप सोचो तो इलेक्ट्रिक भी बहुत ही हेल्पफुल है. ओके. 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 या भाई मुझे कंफ्यूजन था हमेशा से कि इलेक्ट्रिक ब्रश एक हाइप तो नहीं है मार्केट के अंदर. That's nothing like that. राइट. या That's the true thing. ओके. सो मतलब मैं इलेक्ट्रिक ब्रश टेंशन फ्री होकर यूज कर सकती हूँ, उसमें एक टाइमर सेट कर दूँ. टाइमर सेट. और बेसिकली टाइमिंग कितना होना चाहिए, लाइक 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके. अभी बोल रहे हैं कि 4 मिनट, पर दैट्स नथिंग लाइक. ओके. 4 मिनट नहीं होना, 2 मिनट ठीक है. 2 मिनट एंड बच्चों का कुछ, बड़ों का 2 मिनट, सबके लिए 2 मिनट इनफ है. ओके. रिगार्डलेस ऑफ एज. कुछ भी नहीं. तो एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि लोग रोज रोज ब्रश करते हैं, उसके बाद भी कैविटी की कंप्लेन आती है, तो लाइक इस पे आपका क्या? क्योंकि ब्रश सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है या प्रिकॉशन नहीं है आपकी कैविटी को रोकने के लिए, कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. जैसे कि आप प्रॉपर टेक्निक से ब्रश कर रहे हो या नहीं, फ्लॉसिंग कर रहे हो या नहीं, ट्वाइस डेली ब्रश कर रहे हो या नहीं, दिन में कितनी बार सोडा या कॉफ़ी इंटेक करते हो, कितनी बार स्नैकिंग करते हो, शुगर आप कितना फ्रीक्वेंटली ले रहे हो, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. तो सिर्फ ब्रश से आपकी कैविटी प्रिवेंशन नहीं हो सकती है, कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसमें. तो इसमें हमें कॉफ़ी, सोडा, शुगर, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा. सो एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, काफ़ी सारे टूथपेस्ट की ब्रांड्स हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं इंस्टेंट वाइटनिंग, फ्रेशनेस, होल डे और ये सब. तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सारा मार्केटिंग है. ओके. आपको एकदम इंस्टेंट वाइटनिंग या कूलिंग होल डे नहीं मिलेगा. ओके. प्रॉपर वाइटनिंग चाहिए तो आपको क्लिनिक में ही प्रोफेशनल वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा. और कूलिंग इफेक्ट रहता है बट नॉट फॉर द होल डे. यस, इसीलिए ब्रश कर. यस. ओके. So I'm personally curious about this thing. ये जो भी हम chewing gums कंज्यूम करते हैं, ये हमारी दांतों के लिए कितनी अच्छी होती है, कितनी बुरी होती है, क्या आपका क्या व्यू है इसमें? आप कौन सी च्युइंगम यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, शुगर फ्री या विद शुगर. अगर आप शुगर फ्री यूज़ कर रहे हो तो वो आपका सलाइवा स्टिमुलेट करेगा, जो आपके कैविटी प्रिवेंशन में हेल्प करता है. अगर विद शुगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके दांतों को नुकसान ही कर रहा है, तो
आपको हमेशा शुगर फ्री यूज करनी है। चाहिए। ओके, जैसे आपने मुझे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था कि 2 मिनट से ज़्यादा अगर हम ब्रश करेंगे तो भी हमारे टीथ डैमेज हो सकते हैं, राइट? तो ब्रशिंग के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली करते हैं और हमारे दांतों को ख़राब कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है? हाँ, डेली में है शुगर इंटेक। अगर आप शुगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ले रहे हो तो वो भी डैमेज कर सकता है। स्नैकिंग ओके, और नो फ्लॉसिंग, अगर आप फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हो तो वो भी आपके दांतों को नुकसान कर सकता है। और मेन थिंग कि लोगों को रात को स्नैकिंग करने की आदत होती है, मोस्टली खा के फिर सो जाते हैं, टीवी देखेंगे या कुछ भी स्नैकिंग करेंगे और फिर सो जाएंगे। बच्चों को भी ऐसे ही स्नैकिंग करते या मिल्क लेते सो जाते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है आपके दांतों को, वो ज्यादा नुकसान करता है। यूजुअली लोगों का मॉर्निंग ब्रश तो फिक्स है कि हाँ मॉर्निंग में ब्रश करना है, बट नाइट को इतना का रूटीन अभी सारे लोग नहीं बना पा रहे हैं। ओके, जो मेन यही है, लोगों से यही है कि ट्वाइस डेली आपको ब्रश करना है। ओके, जैसे मॉर्निंग ब्रश इम्पोर्टेंट है, वैसे ही रात का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, दोनों में से ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है? अगर मैं ऐसे पूछूं, ऐसा कोई पर्टिकुलर है या नहीं है? रात का तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आफ्टर स्नैकिंग तो आपको ब्रश करना ही करना है। ओके, बट 30 मिनट्स बाद तो मतलब जितना जरूरी सुबह का होता है उतना जरूरी रात का भी, उससे ज्यादा जरूरी रात का। ओके, तो आपको निग्लेक्ट करना ही नहीं है। डेफिनेटली। ओके, एक और चीज़ थी कि जो माउथ वॉश होते हैं हमारे, वो हम डेली यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उस कितना नेसेसरी है वो हमारी लाइफ में? आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? माउथ वॉश को नेसेसरी तो नहीं बोल सकते, बट अगर आपको मसूड़ों की तकलीफ है तो उन पेशेंट्स को तो रेगुलर माउथ वॉश यूज करना है। ओके, बाकी के लोगों के लिए हम बोल सकते हैं कि रूटीन नहीं करना है, नहीं है। हाँ 1 मंथ आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो वैसे 1 मंथ स्किप करेंगे और बाद में करेंगे तो कोई डैमेज नहीं होगा। ओके, दैट इज द एड ऑन थिंग। ओके, ऐड ऑन है, अगर करना है तो add-on करें। है, हाँ। ओके ओके, ऑलराइट। मैंने ये चीज़ बहुत सारे लोगों में नोटिस करी, इवन मेरे फ्रेंड्स आसपास, मतलब ये आई थिंक मैं बोल सकती हूँ जनरल ह्यूमन हैबिट है कि जब भी हमें दांतों में दर्द होता है हम तभी डेंटिस्ट के पास भागते हैं, उसके पहले लाइक आई डोंट थिंक। हाँ, वो बहुत ही डेंजरस हैबिट है बोले, क्योंकि अगर आप पेन होने पे जा रहे हो तो दैट योर टीथ आर ऑलरेडी इन अ डेंजरस स्टेट, राइट? डैमेज हो चुका है उसे, इसलिए वो पेन कर रहा है। Okay. तो आपकी ट्रीटमेंट सीटिंग भी बढ़ जाएगी। पेन से आप परेशान हो रहे हो, सीटिंग बढ़ेगी, आपका खर्चा बढ़ेगा, राइट? तो आपको एवरी 6 मंथ आपको डेंटिस्ट विजिट करना है। ओके, दैट एक्चुअली सेव्स योर मनी, ट्रीटमेंट सिटिंग एंड टाइम आल्सो, पेन एंड टाइम ऑफ कोर्स। यस। तो वो उस लेवल उस स्टेज तक का वेट नहीं करना है कि एवरी 6 मंथ आपको डेंटल विजिट करना है। डेफिनेटली विदाउट एनी पेन रिगार्डलेस ऑफ समथिंग। यस। शुगर सच में कैविटी का कारण होता है या फिर उसका कोई तरीका होता है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या ऑफ कोर्स वो मेन रीजन है, बट कोई तरीका नहीं है। दिन में आप कितनी बार शुगर इंटेक करते हो, अगर दिन में बार बार शुगर इंटेक कर रहे हो तो आपके टीथ को डैमेज करता ही है। अगर दिन में एक बार शुगर इंटेक कर रहे हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो दैट्स मेनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो मतलब अगर दिन में मैं एक बार शुगर इंटेक करी उसके बाद मैंने गार्गल करा, उससे कुछ नहीं है? कुछ नहीं, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आपके दांतों के। तो बार बार शुगर इंटेक नहीं होना, शुगर इंटेक नहीं होना चाहिए। दिन में एक बार शुगर, दैट्स इनफ, दैट्स ओके। एंड या इज फ्लॉसिंग ओवररेटेड और इज इट रियली एसेंशियल कि लोगों ने बस ऐसे ही कर दिया? नहीं, फ्लॉस इज वेरी एसेंशियल। ओके, क्योंकि जहाँ हम ब्रश करते, ब्रश हर जगह नहीं पहुँच सकता। दांतों के बीच में अगर आप फ्लॉस करोगे तो वहाँ आप कैविटी प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि मेनली क्या होता है, पेशेंट्स के दांतों के बीच में ही कैविटी होती है जो उन्हें नहीं दिखाई देती है। फ्लॉस से अगर आप डेली फ्लॉस कर रहे हो वो उससे प्रिवेंट कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको डेली 1 इन अ डे फ्लॉस करना ही है। ओके, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर टीथ। ओके, तो मतलब जब हम जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं वो ब्रश हर जगह नहीं जा, हाँ, ब्रश तो हर जगह पहुंच ही नहीं सकता है, दांत के बीच में तो पहुंच ही नहीं, और वहाँ आपको फ्लॉस ही यूज करना है। सो दिस इज एसेंशियल। दिस इज एसेंशियल। ओके।
Why dental treatment is so expensive? I mean, आपको भी ऐसा लगता होगा कि dental treatment थोड़े expensive side पे चले जाते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली एक्सपेंसिव तो मैं बोलूँगी कि हाईली स्किल्ड है ये, Okay. क्योंकि हर कोई ये मुंह में ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, राइट? जो हम फुल स्पीड में जो एयर रोटर करके ट्रीटमेंट करते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता है। Okay. और यहाँ नॉर्मल पीपल क्या कंपेयर करते हैं, एक कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट, Okay. राइट? आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, कंसल्टेशन लिया, दवाई दे दी, हो गया। Yeah. यहाँ सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता, आपको ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है जो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग होती है, राइट? तो डिफरेंस तो होगा ही मेनली ट्रीटमेंट और कंसल्टिंग में। ओके मतलब आपका भी ये कहना है कि अगर मुझे बुखार आया मैं डॉक्टर के पास गई तो हाँ। वो नॉर्मल दवाई ये देख आपको डेंटल में क्या सिर्फ दवाई से फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट की कॉस्ट है एक्चुअली। आप दूसरे डॉक्टर के पास अगर ट्रीटमेंट लोगे तो वहाँ तो ट्रीटमेंट इस डेंटल से भी ज्यादा होगी, राइट? यस यस तो ये तो कोई कंपैरिजन आता ही बट नहीं है। लोग कंपेयर करते हैं डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस से और आपके ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट। ट्रीटमेंट में तो खर्चा आएगा। ओके। और मेन है कि अगर आप प्रिवेंशन पे ध्यान देते हो, मैं एडवाइस करूँगी कि आप प्रिवेंशन पे ध्यान दो। एवरी 6 मंथ डेंटल विजिट करो, ओके तो जो तकलीफें बढ़ रही है वो रुक जाएगी, तो आपकी ट्रीटमेंट और खर्चा दोनों कम होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट सिटिंग कम होती है, इजीली हम उसको कैरी कर ट्रीटमेंट सिटिंग कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका खर्चा कम होगा। तो प्रिवेंशन पे आप ध्यान दोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि डेंटल ट्रीटमेंट्स महंगे हैं। So you meant to say is like prevention is always better cheaper than treatment, right? और ये जो डेंटल कंपनीज होती हैं ये आर दे मिसलीडिंग पीपल के ये वाला लो वो वाला लो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ है? यस ऑफन मोस्टली ऐसा ही होता है। इसमें क्या है, इफेक्टिव है बट बेसिक पे जाओगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी सब तो मार्केटिंग एजेंडा है, फ्लेवर्स है, राइट? तो मेन आपको उसके इंग्रेडिएंट्स तो हम जो ऐसा सुनते हैं कि लाइक वो आपके टूथ में इसमें नमक है नहीं, ये बेसिकली कॉमन लाइन है, तो मार्केटिंग और फ्लेवर्स ही है। ओके बेसिक्स को आपको ध्यान देना है, इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला मिंट फ्लेवर हुआ, लेमन फ्लेवर, फ्लेवर्स ऐड ऑन करता है, बाकी वो सारी चीजें कुछ एड ऑन हमारे टीथ में वैल्यू ऐड नहीं करता है। ओके। What is that one truth about oral health industry which they don't want us to know? ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते कि हम जाने? मैं तो बोलूँगी छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं, ओके बट अगर आप रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और रेगुलर डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ पे करवाते हो तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर सकते हो ओके विदाउट एनी फॉलोइंग एनी फैंसी प्रोडक्ट्स, राइट? ओके तो मतलब हमें जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करो रेगुलर आपके टीथ के लिए, वो इनफ है। ओके आपकी कई सारे प्रॉब्लम्स को 80% प्रॉब्लम्स उसी से क्योर हो जाएंगे। ओके ऐसा कुछ फैंसी साइड जाने की भी जरूरत नहीं है, बस रेगुलर जो करो उसको मिस नहीं करना है, मॉर्निंग फॉलो करना है आपका। सो दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, टेल मी ऐसी कौन सी 3 सिंपल हैबिट्स है जिसकी वजह से हम हेल्दी टीथ हमेशा लाइक लाइफ लॉन्ग पा सकते हैं? 3 सिंपल हैबिट्स में मैं बोलूँगी आपको ट्वाइस डेली ब्रश करना है, फ्लॉसिंग डेली करना है, एंड एवरी 6 मंथ पे डेंटल विजिट लेना है डेंटिस्ट के पास। ये मोस्टली आपके सारे टीथ प्रॉब्लम्स दूर कर सकता है, आपके टीथ को हेल्दी रख सकता है लाइफ लॉन्ग। ओके ये 3 सिंपल रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं आपके टीथ के लिए, which is brushing, flossing and dental dental visit at every 6 months. every 6 months. Yes. Thank you so much. Yeah.